तो हर्ष भाई, हेलो। ये अपने पास क्या है? अपने पास ये स्टैलियन है, सिंधी स्टैलियन। हाँ। ये आपके फ्रेंड का है? मेरे फ्रेंड का है। तो इसका नाम क्या है? रुद्र। रुद्र। और उम्र वगैरह क्या होगी? इसका उम्र 6 ईयर, 6.5। 6.5 मतलब स्टैलियन कैटेगरी में आ गया। और ब्रीडिंग के लिए चालू है? हाँ, ब्रीडिंग के लिए चालू है। और बात करें तो इसका शायर वगैरह कौन है? ये शायर तो इसका मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये राजस्थान से हम लोगों ने बच्चा खरीदा था। कितने मंथ का? जब ही लिया था तभी ये 13 महीने का था। 13 महीने का। और अभी ये करीबन 6 साल का है। और बात करें तो इसकी मार्किंग वगैरह? इसके चारों पैर में सॉक्स है यानी, और ये ब्लेज है यानी पंच कल्याण है। ये पंचकल्याण है। और इसकी ब्रीडिंग फीस वगैरह और कुछ है? नहीं, ब्रीडिंग फीस नहीं है कोई भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ते हैं। लेकिन घोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और वो जो घोड़ी वाला जो आदमी है, घोड़ी का जो ओनर है, वो अच्छा होना चाहिए। उसका रख रखाव और वो सब सही से होना चाहिए। और बात करें तो आपने जैसे हमें पहले वीडियो में बताया था कि लोग सिंधी की ब्रीडिंग कम करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिसके पास अच्छा घोड़ा है, या तो रेस में चलाते हैं या फिर उसके वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही रखते हैं। तो बाहर की जो घोड़िया वाले हैं, अच्छी घोड़ी रखने वाला है कोई भी, तो उसके ऊपर वो छोड़ते ही नहीं है, ब्रीडिंग कराते ही नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम है। और बात करें तो जैसे कि कोई घोड़ा चलने में है या फिर रेस में चलता है, तो ब्रीडिंग करवाने से मतलब उसके कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है? परफॉर्मेंस में फ़र्क तो ऐसे जनरली नहीं पड़ता है, लेकिन उसका खाना और वो सब जो है वो उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा के करना चाहिए। और जैसे कि सिंधी की कन्फर्मेशन की बात करें तो उसकी मेजॉरिटी कन्फर्मेशन क्या होती है? जो नया आदमी इसको लेना चाहता है तो वो क्या ध्यान में रखे? जैसे कि वो एक्सपीरियंस उसको है नहीं, 0 एक्सपीरियंस वाला बंदा है, तो वो कैसी कन्फर्मेशन को देखे कि उसको प्योर ब्रीड का पता चलता है? नहीं, देखो, ब्रीड का तो क्या है कि ब्रीड के ऊपर तो बाद में बात करेंगे। पहले अगर घोड़े का ही कन्फर्मेशन की बात करें तो घोड़ा कभी भी खरीदने से पहले नीचे से देख के चालू करना चाहिए। नीचे से मतलब पैरों से उसका ये जो हुप्स है, ये हुप्स, ये ब्रॉड होना चाहिए, चौड़े मोटे। और उसका अंदर का जो पोर्शन है वो सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब यानी तो नाल के अंदर का जगह होती है वो। हाँ, लेकिन सॉफ्ट यानी इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही सॉफ्ट, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे अपना वेसलिंग टाइप का थोड़ा सा अंदर गीलापन होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर कंटेंट अंदर होना चाहिए। उसके बाद में इसको बोलते हैं गाला। इसको ये जो है ना, ये जो जॉइंट है, हुफ लॉक, और ये नीचे का उसके बीच का ये है, उसको गाला बोलते हैं। गाला। हाँ, हमारी गुजराती भाषा में उसको गामची बोलते हैं। गामची। वो 4 अंगल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 4 उंगली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी घोड़ा, क्या फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर अगर ज़्यादा हुआ तो घोड़ा ऐसे झुक जाएगा। ये जो उसका पोर्शन है वो दब जाएगा नीचे। मतलब उम्र जाने के बाद या फिर? उम्र जाने का कुछ नहीं है, आप उसके पास वर्कआउट लेना जब स्टार्ट करेंगे तब ऐसा होने लगता है, तब होने का चांसेस हो जाता है, क्योंकि ये जो फैटलॉक है वो नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा और पिछला पैर जो है वो इसके ऊपर मारेगा। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर कम हुआ, बहुत ही कम हो गया, 3 उंगल या ऐसा कुछ हो गया, तो ये जो अभी शेप ऐसे 45 डिग्री के अंदर का जो ये शेप है ना, वो बिगड़ के फिर ऐसा उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो उसको चलने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ये सब जो जगह है, इसका घुटना है, ये फैटलॉक है, उसके अंदर पानी भरना चालू हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। फिर अगर इससे ऊपर बात करें तो ये जो चीज़ है, ये एकदम पीछे, ये जो पीछे का है उसको एकदम पतला होना चाहिए, पीछे की जगह। हाँ, वो पतला होना चाहिए और ये चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा, थिकनेस होनी चाहिए। हाँ। और जैसे कि पैरों में प्रॉब्लम आने लगती है, पानी भर जाता है वगैरह, तो वो सिंधी घोड़ों में मतलब बहुत ज़्यादा होता है? वो हर एक घोड़े में ही प्रॉब्लम है वो पानी का। उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज कराना पड़ता है और प्रॉपर डाइट होना चाहिए, तभी वो होगा। और उसका टाइम टू टाइम हुफ जो है वो बनाना चाहिए। अभी ये हमारी लापरवाही की वजह से रह गया है इसका हुफ बनाना। मतलब कटिंग वगैरह इसकी वो सब। हाँ, हुफ, हाँ, वो नाल का कैसा है, अगर आप राइडिंग करने वाले हो तो आपको नाल की ज़रूरत है। अगर राइडिंग नहीं करना है आपको, और अगर आपके पास कच्ची जगह है तो लगाने का ज़रूरत नहीं है नाल। और जैसे कि सिंधी घोड़ा, उसके अगर पैर में
पानी भर जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट वगैरह जो हम मतलब केयर कर पाए कि नहीं जब बहुत कम है तो घर पे कुछ हो सकता है उसको? देखो मेरा तो कैसा है, मेरा तो पहले से ही एक ही फंडा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वो तो सही है कि नहीं, बराबर, ध्यान रखने से पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि होने के बाद करने का कुछ जनरेटेड ही ना हो, पहले से ही ध्यान। घोड़ा बिगड़े नहीं। तो हमारा शेड्यूल क्या रहता है, अगर हमारी बात करो यानी मेरे जितने जानने वाले हैं, ये सन्नी है, वो केविन है, कोई भी हो हमारे ग्रुप वाले, तो हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं। घोड़े को राइडिंग करने से पहले जब भी उसको हम पूरा सैडल करके रेडी करते हैं, उस टाइम पे एक बकेट पानी के अंदर आइस के क्यूब एक बकेट पानी के अंदर डाल के रखते हैं। डाल के रखते जैसे जैसे घोड़ा हम लोग घुमा के आए तो उसके बाद में सॉक्स आते हैं इसके, सॉक्स वो रेड कलर और वेरियस, नहीं वो तो अलग है, वो थेरेपी अलग है। ये जो सॉक्स है ना, उसको वो पानी के अंदर भिगो के चारों पैरों के ऊपर लगा देते हैं, मतलब ठंडा रखने के लिए। हाँ ठंडा। ये हमारा कैसा है, ये बॉडी यहाँ से नीचे का पोर्शन उसको कभी भी कोल्ड मसाज देने का, ठंडा ही करने का, और ऊपर का जो है उसको कभी भी वार्म वाटर से ही करने का। वार्म वाटर मतलब पैरों पे कोल्ड और ऊपर बॉडी पे वार्म। और इससे आपने जैसे बताया कि ठंडा पानी से वो कपड़ा लगाने से फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ऐसा पड़ता है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन और वो सब जो है, हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन और वो जो रहता है वो एकदम फुल स्पीड में हो जाता है। कभी कभार उसमें क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग, और कहीं पैर ऐसा उल्टा पड़ गया राइडिंग के वक्त, अपन को ऊपर से मालूम नहीं पड़ता कि उसका पैर कैसा है, तो उसके अंदर कुछ भी क्रिम्पिंग हो गया पैर के अंदर, यानी मोच आ गई, तो वो सब चीज़ें ये बर्फ़ वाला जो मसाज है उससे क्लियर हो जाता है। और वो कभी कि जैसे हम तुरंत ही कर देते थे तो उसका बाद में कोई भी असर नहीं रहता है ऐसा। और बात करें तो डिहाइड्रेशन जो घोड़ों में होता है कम पानी की वजह से, हाँ वो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले कि अगर आप घोड़े को कंटिन्यूसली धूप में ही रखेंगे तो एक तो ये सूर्य के जो रेज होते हैं, यूवी रेज, उसके हिसाब से इसका थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है। अगर वो तो हमारी बात करें तो हम भी ज़्यादा गर्मी में घूमेंगे तो हमको भी होगा। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, वो जो बेसन होता है, चने का लोट जिसे बोलते हैं, वो और थोड़ा उसके अंदर गुड़ दोनों घोल के पानी के अंदर डाल देते हैं तो ये तुरंत पी लेता है। मतलब डिहाइड्रेशन उससे कम होता है क्योंकि वो चने का घोल जैसे शरीर में जाएगा तो वो चना जो घोल बनाया होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है उसके अंदर, और इसके बॉडी के अंदर वो पानी का कंप्लीट रहता है, लेवल मेंटेन रहता है। और इसके ये अपना रुद्र की डाइट की बात करें तो डाइट में क्या चल रहा है? इसको हम लोग दिन में 2 बार फीडिंग कराते हैं। फीडिंग यानी जो ग्रेन्स और वो सब होता है, वो ग्रीन फॉडर और वो सब नहीं, ग्रीन फॉडर और वो सब तो उसको ज़रूरियात के हिसाब से वो तो यूज़ करता है, लेकिन हम लोग जो ग्रेन्स देते हैं, ग्रेन्स यानी वो जो गेहूँ होता है उसके अंदर, चना होता है और जौ होता है, बाजरी होती है। अभी ये जो है वो सीजनल हम लोग चेंज करते रहते हैं। अभी सीजन वाइज डाइट की बात करें तो घोड़ा मतलब वीक कौन से सीजन में ज़्यादा रहता है? जैसे कि लेम होता है, वो कौन से सीजन में ज़्यादा होता है? वो खाना कम करता है मार्च के टाइम पे, मार्च मतलब यानी गर्मी के टाइम पे उसको खाना में थोड़ा दिक्कत करने का स्टार्ट करता है। तो उस टाइम पे क्या है कि हम लोग जो गर्मी के अंदर यूज़ करते हैं तो जौ, गेहूँ, चना और उसके अंदर जो अपना टर्मरिक आता है वो टर्मरिक, हल्दी और जैसे कि कोई भी और घी देते हैं उसको गर्मी में। लेकिन घी कैसा है, उसको थोड़ा थोड़ा देते हैं क्योंकि गर्मी में ज़्यादा घुमाने का होता नहीं है, इसके लिए उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और बात करें तो सिंधी जो ब्रीड है इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है और क्या मतलब एक्चुअल फ़ायदे हैं जो देखो दूसरे ब्रीड से इसे अलग करते हैं? एक्चुअल में ब्रीड वाइज ये एनिमल तो एक ही है, घोड़ा। हाँ, वो तो एक में से ही सब निकले है ना। वो ब्रीड बाकी स्टैंडर्ड का जो है कि मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है और ये सिंधी है। सिंधी में इतना है कि ये जो है वो कम से कम राशन यानी कि हम लोग जो खिला पिलाते हैं उसको, वो कम से कम राशन पे ये फिट रह सकते हैं। हाँ। और जैसे कि रेवाल चाल की बात करें तो आपकी माने तो रेवाल चाल क्या है आपके लिए? मेरे लिए नहीं, ये जनरल ऑन एवरेज सबके लिए ये रेवाल चाल है, वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। वो जो चाल है वो ये घोड़ा अपने आप नहीं
जानता है, उसको हम यूज़र्स ने डेवलप किया है अपने कंफर्टेबल के लिए, अपने कंफर्ट के लिए इसके अंदर वो डाली जाती है। और जैसे कि रेवाल में बोलते हैं कि सिंधी को कम टाइम, मतलब टाइम तो लगता है पर वो ब्लड में होता है, इसलिए थोड़ा वो परफॉर्मेंस रेवाल में उनका बेस्ट होता है। वो क्यों? मतलब ऐसा नहीं है कि सिंधी में कम टाइम लगता है, ये सिंधी का जो ब्रीड है बराबर, वो पहले से ही, एक तो ये 100 हॉर्स नहीं है पहले से, 100 हॉर्स नहीं है बराबर, इसको हम कमर्शियली यानी ट्रांसपोर्टेशन पहले यूज़ करते ही थे। तो यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उसके ऊपर जो बैठेगा सवार, उसको कंफर्ट होना चाहिए, उसका कंफर्ट लेवल, तो उन लोगों ने डेवलप किया था। तो फिर अगर ये समझो कि ये घोड़ा है, उसका बच्चा है, तो उसकी माँ रवाल में चलेगी तो उसका बच्चा अपने आप पीछे दौड़ते दौड़ते वो उसकी माँ को एज इट इज़ कॉपी करेगा, बराबर है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसकी वजह से वो सिंधी घोड़े जल्दी सीखते हैं। मारवाड़ी घोड़े और काठियावाड़ी घोड़ों में कैसा है कि रवाल का क्रेज़ है ही नहीं उनमें, तो वो अपनी माँ ट्रॉट कैंटर करेगी या गैलप करेगी तो उसका बच्चा वो जल्दी सीखता है। और टेम्परामेंट में सिंधी घोड़ा कैसा रहता है? टेम्परामेंट अच्छा रहता है, कूल है, मतलब एग्रेशन बहुत कम होता है। नहीं एग्रेशन नहीं होता, लेकिन पावर बहुत होता है। पावर मतलब राइडिंग में दिखाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि भाई किसी को लात मार दिया, बाइट कर दिया या जंप करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन राइडिंग के टाइम पे बहुत एग्रेशन में, बहुत पावर में चलता है, वो थकता नहीं है जल्दी। और बात करें कि रेवाल के जो ट्रेनर होते हैं, जैसे कि बहुत कम ऐसे अच्छे ट्रेनर होते हैं जो परफेक्ट रेवाल सिखा पाते हैं, वरना आधा अधूरा छोड़ के घोड़ा मेजोरिटी थोड़ा क्या है बिगड़ जाता है। तो उसका रीज़न मतलब क्या हो सकता है कि ट्रेनर में ऐसी चीज़ क्या होनी चाहिए जो लोग सिलेक्ट, वैसा अच्छा ट्रेनर सिलेक्ट करता है? पहले तो सबसे पहले ट्रेनर शुड नॉट बी अ ट्रेडर। हाँ, आपने ये बात सही बोली, क्योंकि वो ट्रेनर जो है वो ट्रेडर नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका घोड़ा बनाएगा, तभी वो बना सकता है। क्योंकि अगर उसने वहाँ पैसों से लिया तो मतलब नहीं, पैसों से नहीं, पैसा तो क्या है, उसका फीस है, वो तो उसको देना ही पड़ेगा, वो लेगा ही, है ना। और आज कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं करेगा, और वो कराना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ट्रेडर शुड नॉट बी, आई मीन ट्रेनर शुड नॉट बी अ ट्रेडर, मीन्स कि जो ट्रेनर है, अभी समझ लो कि ये घोड़े का ट्रेनर मैं हूँ, जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन कि मैं इसका ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं ट्रेडर हूँ, यानी मैं दूसरे को घोड़े की दलाली भी करता हूँ कहीं कहीं पे। तो इसका अच्छा घोड़ा है तो मैं किसी अपने जान पहचान वाले को थोड़े से पैसे के लालच में उसको बिकवा दूंगा, इसके अंदर बैड हैबिट्स डाल के, और मतलब घोड़ा बिगाड़ना। हाँ, सब कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन अभी उसका चलन बहुत हो गया है। ये आपकी बात सही है। आने वाले सालों में जैसे बात करें तो सिंधी घोड़ों का आपका किस डायरेक्शन में लगता है कि आगे जाके उनका फ्यूचर बढ़ने वाला है, मतलब ज़्यादा लोग सिंधी रखने वाले, या फिर उनको ऐसे गिना तो मतलब डिस्करेज किया जा सकता है? कि देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ज़्यादा अगर रखेंगे या नहीं रखेंगे वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उतना प्रेडिक्शन मैं नहीं करना चाहता और नहीं कर भी नहीं सकता हूँ इतना प्रेडिक्शन। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन से बात करूं तो जो सिंधी के लवर्स है, सिंधी हॉर्स के, और जो रवाल चाल के लवर है, वो कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे लेकिन कम नहीं होंगे, वो डेफिनेट है, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल राइड है और उसमें ज़्यादातर कंफर्ट जोन मिलता है। और वो तो अपना इंडिया ही ये सब चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। बाकी कंट्रीज़ में बहुत सारा क्रेज़ है इसका। ऑथोराइज रेस होती है वहाँ पे, ऑथोराइज रेवाल की सिंगल फुटिंग बोलते हैं उसको। ज़्यादातर वो ब्रीड्स में स्पीड भी आती है, इंग्लिश ब्रीड्स में। हाँ, वो तो अपने में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं जिस हिसाब से आपको बोला ना भाई कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग है ना, और वो डाइट भी प्रॉपर होना चाहिए। और सिंधी ब्रीड में, और जैसे कि काठियावाड़ी में बात करें तो अभी ज़्यादातर मिक्स ब्रीडिंग हो रही है, तो उससे कैसे बचा जाए और प्योर ब्रीड के लिए लोगों को क्या सिखाया जाए कि नहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योर ब्रीडिंग करें? और वो लोग ये मिक्स ब्रीडिंग करते क्यों? मिक्स ब्रीडिंग इसके लिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे अगर समझो कि ये अच्छा घोड़ा है, सिंधी का प्योर सिंधी घोड़ा, अच्छा, बहुत अच्छा घोड़ा है, रेस में भी और वो चलने में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, टेम्परामेंट अच्छा है, बॉडी कन्फर्मेशन अच्छा है, लेकिन ये मैं किसी की घोड़ी के ऊपर छोड़ूंगा ही नहीं, तो जिसके पास घोड़ी है वो क्या करेगा बेचारा? तो उसके पास उसको जो मिला वो करेगा, क्योंकि आज समय ऐसे देखा जाए तो घोड़े का फालतू बच्चा 30,000 का है, बराबर है, तो उसको तो 30,000 रुपये लगेंगे कि भाई मेरा एक साल में 30,000 रुपये। हाँ, मतलब वो ट्राई करता है कि नहीं भाई। हाँ, ऐसा
कुछ भी लेकिन कुछ से अच्छा कुछ मिल जाए। हाँ, लेकिन ये मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर कोई को फ्री में ही घोड़े का ब्रीडिंग कराना चाहिए, लेकिन हेल्प करना चाहिए। और जैसे कि बात करें कि अभी लोग जैसे मारवाड़ी में ट्रेंड आया है लाइट का, वैसे कई लोग सिंधी में भी, ऐसा नहीं है बहुत कम है पर है। अगर वो बोले कि मेरी घोड़ी 63 की है, 63, 65, तो वो क्या प्योर ब्रीड में गिनी जा सकती? देखो, ये एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई अगर 100 में से गिना जाए तो 1-2 ऐसे हो सकते हैं जो ओवर हाइट हो जाए। लेकिन जो ये ब्रीड के जानकार है पुराने टाइम के, और जिसको ये राइडिंग में यूज़ करना है हर रोज़ रेवाल में और कोई भी राइडिंग में, तो वो 61 के ऊपर का घोड़ा नहीं प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसमें बाद में पैरों में बहुत प्रॉब्लम आती है। थैंक यू। Nothing can stop me, I'm all the way up.